मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग मुस्बत से मुस्तहकम कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CAA2 से बढ़ाकर CAA1 कर दी गई। मूडीज का कहना है कि क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी पाकिस्तान की मजबूत माली सूरत हाल की अक्कासी है। शरह सूद में जल्द कमी होगी, बिजली भी सस्ती होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इस्लामाबाद चैम्बर में खिताब करते हुए खुशखबरी सुना दी। कहा, तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते, टैक्स नेट बढ़ाना होगा। पहली बार ज़रूरी आमदन को टैक्स निज़ाम का हिस्सा बनाया गया। SMEs के कर्जों में 41% इजाफा हुआ। अमेरिका से ट्रेड टैरिफ बरामद कुनंदगान के लिए फायदा उठाने का बेहतरीन मौका है। पांडा बॉन्ड साल के आखिर तक जारी कर दिया जाएगा। कौमी असम्बली ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। बिल के तहत मशकूक शख्स को 3 के बजाय 6 माह तक हिरासत में रखा जा सकेगा। कानून का इतलाक 3 साल के लिए होगा। कानून सिर्फ दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों में नाफिजुल अम्र होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और मौलाना फजलुर रहमान ने बिल की मुखालफत की, जबकि पीपल्स पार्टी ने हिमायत की। बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट इस किस्म के कानून की मुखालफत कर चुकी है। बुनियादी हकूक के मुनाफी कोई कानून नहीं बन सकता। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हुकूमत और इदारे जब चाहें बगैर पूछे किसी शख्स को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। इस कानून के मुताबिक पाकिस्तान का हर शहरी पैदाइशी मुजरिम करार दे दिया गया है। वजीर कानून ने कहा, दहशतगर्दी की वजह से आज हालात बदल चुके हैं। सैयद नवीद कमर ने कहा, 2 सूबों में आग लगी हुई है, आज इस कानून की जरूरत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से आज़रबाईजान के नए वज़ीर दिफा की मुलाकात। वहां में दिलचस्पी के अमूर, आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने आज़रबाईजान और आर्मीनिया के तनाज़े के पुरअमन हल पर मुबारकबाद दी। दिफाई ताउन और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए कोशिशों पर इत्तफाक। आज़रबाईजान के नए वज़ीर दिफा ने मुसल्लह अफ़वाज की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। आज़रबाईजान की तरफ से आर्मी चीफ के लिए सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ मिलिट्री कोऑपरेशन मेडल का एजाज़ कर्नल जनरल करीम ने अवार्ड आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को दिया। अमरीका एक बार फिर पाकिस्तान का मुअत्तरफ। पाकिस्तान की आलमी अमन और सलामती को लाहक खतरा से निपटने में हासिल कामयाबियां गैर मामूली हैं। पाकिस्तान और अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग का मुश्तरका एलामिया। दोनों मुल्कों का दहशतगर्दी की हर शक्ल का मुकाबला करने का अज़्म। दफ्तर खारजा का कहना है, बातचीत का दौर इस्लामाबाद में हुआ। पाकिस्तान और अमरीका ने दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए मजीद मौसर तरीक़े अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। कलअदम BLA, दाइश, खुरासान और TTP जैसी तंजीमों से निपटने की अहमियत को उजागर किया। अमरीकी सफारतखाने ने कहा, हम दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए पुरआज़्म हैं। दोनों मुल्कों ने आलमी खतरे से निपटने के लिए मुश्तरका आज़म का इजहार किया। पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी से मुताल्लिक मुज़ाकरात जारी हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिमी ब्रूस कहती हैं, मुज़ाकरात में दहशतगर्दी के खतरात का मुकाबला करने के लिए ताउन बढ़ाने के तरीकों पर बात की गई। सदर ट्रंप पूरी दुनिया में तनाज़ात का खात्मा और अमन चाहते हैं। पाक भारत हालिया कशीदगी में मस्बत किरदार पर फख्र। मार्का हक में कामयाबी से जश्न आज़ादी का मजा दोबारा हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, आज रात इस्लामाबाद में बड़ा जश्न होगा, पूरी दुनिया देखेगी। यौम आज़ादी और मार्का हक की खुसूसी तकरीब रात 8 बजे जना स्पोर्ट्स स्टेडियम इस्लामाबाद में होगी। सदर, वज़ीर आज़म और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान भी शरीक होंगे। यौम आज़ादी और मार्का हक में कामयाबी का जश्न। कराची से थर के लिए खुसूसी आज़ादी सफारी ट्रेन रवाना। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, हमारी फौज ने मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी, वो आज भी इस सदमे से निकल नहीं पाया। बिलावल भुट्टो ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, मोदी जैसे दरिंदे को बेनकाब किया। हमें इख्तलाफ भुलाकर मुत्तहिद होकर मुल्क को मजबूत करना है। नेशनल स्टेडियम कराची में आज जश्न आज़ादी की बड़ी तकरीब होगी। एक्सपो सेंटर और चाइना ग्राउंड में पार्किंग के इंतजाम। शुरका को बजरिया शटल स्टेडियम पहुंचाया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ को सदर बनाने की बातें डी इंफॉर्मेशन और अफवाहें करार दी थी। एक सवाल के जवाब में कहा, दोनों के हवाले से ऐसी कोई बात दुरुस्त नहीं, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इसहाक डार का कहना था, जब तक इदारे और सियासी जमातें मिलकर मुल्क को आगे नहीं लेकर जाएंगे तो वक्त जाया होगा।
नायब वज़ीर आज़म की हजरत दाता गंज बख्श के उर्स की तकरीबात में शिरकत, बाजार पर हाजिरी दी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का मामला कौमी असेंबली में उठा दिया। कहा, अफसोस के यूटिलिटी स्टोर्स बंद किए जा रहे हैं, हुकूमत इस मसले पर गौर करे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने बताया, काबीना कमेटी ने यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का फैसला किया। खसारे का शिकार यूटिलिटी स्टोर्स पहले बंद किए गए। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया के साथ हुकूमत के मामला तय हो चुके हैं, मुस्तकिल मुलाजमीन को एडजस्ट किया जाएगा। स्पीकर की यूटिलिटी स्टोर्स का मसला बातचीत के जरिए हल करने की हिदायत। सदर आसिफ अली जरदारी से अज़रबैजान के सफीर की मुलाकात। सदर जरदारी ने कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, मईशत और इलाकाई राब्तों को फरोग देने की जरूरत है। सदर ने अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान तारीखी अम मुआहिदे पर मुबारकबाद दी और कहा, अम मुआहिदा खित्ते में देरपा इस्तेहकाम और खुशहाली की जमानत है। पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए बातचीत पर यकीन रखता है। दरियाए हुंसा में तूफ़ानी, गोजाल का इलाका गुलमित शदीद मुतासर। गुज़िश्ता रोज के सैलाब के बाद शाहराह कराक्रम ट्रैफिक के लिए बंद। पाक चीन बॉर्डर खंजुराब के तरफ मुसाफिर फंस गए। आरसीसी पुल सैलाबी मलबे तले दब चुका। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फ़रात कहते हैं, सैलाब मुतासर इलाकों में बहाली का काम जारी है। शाहराह रेशम पर फंसे मुसाफिरों को लकड़ी के पुल के जरिए पार कराया जा रहा है। राशिद मिनाज रोड पर डंपर की टक्कर से भाई बहन की मौत का केस। गिरफ्तार डंपर ड्राइवर की जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तौसी। डंपर जलाने के इल्जाम में गिरफ्तार 5 मुलजमान 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। गजा पर इसराइली हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 73 फलस्तीनी शहीद। भूख से मजीद 5 अफराद दम तोड़ गए। इसराइली पायलट्स का गजा में जंगबंदी का मुतालबा। रिजर्व एहलकारों का फौजी हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाज। हमले बढ़ाने के मंसूबे की मुखालफत। मारूफ अमरीकी पॉप गुलकार मैडोना ने पॉप लेव से गजा का दौरा करने की अपील कर दी। सोशल मीडिया पर लिखा, इससे पहले देर हो जाए, फलस्तीनी बच्चों को बचाएं। एक माँ की हैसियत से वो गजा की सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं कर सकती। न्यूजीलैंड के वजीर आजम कहते हैं, इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने होश खो दिए हैं। इसराइल बैनुल अक़वामी बरादरी की बात नहीं सुन रहा। गजा में जो हो रहा है वो नाकाबिले कबूल है। भारतीय फौज का कुलगाम में नाम नहाद तलाशी ऑपरेशन दम तोड़ गया। भारतीय फौज को पेशपाई अख्तियार करना पड़ी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 12 दिन से भूखे प्यासे भारतीय फौजी मट्टी खाने पर मजबूर हैं। कुलगाम के 12 रोजा मुहासरे ने कश्मीरियों की जिंदगी तो अजीरन कर दी, लेकिन 2 अफसरान समेत 9 भारतीय फौजी भी हलाक हो गए। एक भारतीय फौजी ने अपने आखिरी पैगाम में कहा, 5 दिन से खाने पीने को कुछ नहीं, मट्टी खाकर जिंदा है। और पाकिस्तान शिकस्त की कालक ढूंढने की कोशिश या अपनी फौज का गिरता मुराल संभालने के जतन। हारी हुई भारतीय फौज की खवातीन तर्जुमान वर्दी में बनेंगी। कौन बनेगा करोड़पति की मेहमान? वर्दी पहनकर केबीसी में शिरकत पर भारतीय अवाम भड़क उठे। मुसल्लह फौज को सियासी फायदे और प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करने की शर्मनाक कोशिश करार दे दिया। कांग्रेस का कहना है, भारतीय फौज के तर्जुमानों की वर्दी पहनकर किसी प्रोग्राम में शिरकत समझ से बालातर है। क्या फौजी तर्जुमान बॉलीवुड अदाकार को बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था?